वेलकम टू द बिग बेंच डेली। मणिपुर में कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय में काफी पहले से विवाद चल रहा है, मगर हिंसा की आग में झुलसते मणिपुर में शर्म की ये गाथा शुरू होती है 28 अप्रैल से। मणिपुर में एक जिला है चूराचांदपुर। ये इम्फाल से करीब 63 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा हैं। कुकी आदिवासियों में ज्यादातर क्रिश्चियन हैं। 28 अप्रैल को द इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में चूराचांदपुर को 8 घंटे बंद करने का ऐलान किया था। इसी बंद के दौरान हिंसा शुरू हो गई। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को फूंक दिया। 4 दिन तक इलाके में तनाव रहा। छोटी छोटी हिंसा की घटनाओं की खबरें आती रहीं, मगर 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के नाम से एक संगठन ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। यह मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चूराचांदपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की एक रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। बवाल ऐसा बढ़ा कि सीएम का कार्यक्रम ही रद्द हो गया। तब से जो हिंसा शुरू हुई वो अब तक शांत नहीं हुई है। मगर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंसा हो क्यों रही है। हम आपको बताते हैं। दरअसल मणिपुर में मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा और इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश भी दे दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। इन्हीं चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से कहा है कि मणिपुर को संभाल सकते हो तो संभालो, वरना हम एक्शन लेंगे। बहरहाल मैतेई और कुकी समुदाय की लड़ाई की दूसरी वजह है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया। सरकार ऐसा आरोप लगाती है कि आदिवासी समुदाय के लोग रिजर्व जंगलों में गैर कानूनी कब्जा करके वहां अफीम की खेती करते हैं। मणिपुर की सरकार कहती है कि मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड में किए गए अतिक्रमण को वो हटा रही है, लेकिन आदिवासी कहते हैं कि ये उनके पुरखों की जमीन है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि बरसों बरस से वो वहां रह रहे हैं। इसी बात को लेकर टकराव होता है और प्रशासन से आदिवासियों की खूनी जंग होती है। मणिपुर में हिंसा की एक और बड़ी वजह है। दरअसल कुकी समुदाय के कई संगठन ऐसे हैं जो सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। साल 2008 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुकी विद्रोही संगठनों से एक समझौता किया। इस समझौते के तहत तय हुआ कि वो हथियार छोड़ेंगे और सरकार उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकेगी। इसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट कहा गया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लगे। मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की उसे दूसरे नजरिए से भी समझिए। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल प्रदेश के बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें से प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों से जमीन खरीदकर बस नहीं सकता।
जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदाय में मतभेद बढ़े हैं और इसीलिए दोनों समुदाय आमने सामने होते हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि मणिपुर में इस विवाद को कैसे निपटाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि खूबसूरत मणिपुर हिंसा की आग में बेरंग होने से बच जाए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।